एक दौर ऐसा भी आया था जब चटगांव में बांग्लादेश के समय बराबर तनाव था। हम हुँ, अपने देश के लिए हम अ, इंदिरा जी की सफलता के लिए जिस मुक्ति वाहिनी के साथ वो आगे बढ़ रही थी, तो कहीं न कहीं एक भीतर उसके साथ एक अलग सा भाव था। लेकिन आज जो है वो लग रहा है विज्ञान विज्ञान जो चाँद पर यूरी गागारिन को पहुँचाता है। न जाने किन-किन नाम शायद मैं भूल रही हूँ। न जाने किन लोगों को पहुँचाया, लेकिन आज वो विज्ञान, वो वैज्ञानिक असमर्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ उम्मीद देती है और वो उम्मीद बड़ी गहरी है कि विज्ञान को भी रचने वाला तो हमारा मनुष्य ही है, हमारे समाज का नागरिक है, वैश्विक समाज का नागरिक है, अपने-अपनी देश की सीमाओं में बैठा हुआ वो नागरिक है, जो अपने शोध और अन्वेषण से, अपने चेतन से रचता है, सोचता है और फिर कहीं न कहीं रसायनों के बीच से उस चीज़ को निकाल कर लाता है, जो उसका लक्ष्य है और हुँ। उससे हम जिन-जिन सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, वो सुविधाएँ आज विज्ञान की दी हुई हैं। लेकिन आज जो असमर्थता हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मनुष्य अपराजित है। मैं इस बात पर पूरा विश्वास करती हूँ। मुझे हमेशा हेमिंग्वे के ओल्ड मैन अंडर सी याद रहता है। आज भी बार-बार मैं याद करती हूँ उस मछेरे को, उस नाविक को जो महान समंदर उसकी व्यापकत्व में संघर्ष कर रहा होता है अपने को बचाने का और बाहर निकालने का। और तो मुझे लगता है कि प्रकृति के साथ भी जब मनुष्य लड़ता है तो लड़ करके कहीं ना कहीं बाहर निकलता है। कुरुक्षेत्र का अभी-अभी महाभारत दिखाया जा रहा था। 5000 साल पहले वर्ष सदी का वो भारत, वो समय। आप देखिए सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गया, है ना? और उसके बाद मनुष्य खत्म नहीं हुआ, मनुष्य खत्म नहीं हुआ। उसने फिर से दुनिया खड़ी की। हुँ, दुनिया खड़ी की और आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वो वही दुनिया है, वही कुरुक्षेत्र है हमारे करीब, निकट, वही इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ है जिसमें हम रह रहे हैं, आज दिल्ली कहलाती है। तो एक चीज़ है कि ये जो संक्रामक रोग है, यह किस साजिश का परिणाम है? ये पन्ने, ये पृष्ठ खुलेंगे किसी न किसी दिन और ज़रूर खुलेंगे क्योंकि बहुत पहले मुझे याद है किसी विद्वान ने कहा था कि अगला जो युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, वो कहीं न कहीं वायरस का होगा। तो जी। वो बात आज हमें सच लग रही है, पूरा विश्व वो हमारे यहाँ तो सावधानी हमारे प्रधानमंत्री के चलते, उनकी दूरदृष्टि के चलते जो सावधानी उन्होंने बरती और उस सावधानी का नतीजा था लॉकडाउन, अपने घर में आप बंद रहिए। उनके संबोधनों में बार-बार ये बात आती रही कि संक्रमित होने से बचना बहुत ज़रूरी है और अपने घर का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने घर का नहीं, अपने समाज का, अपने गाँव का, दूर-दराज़ बैठे हुए सुदूर आदिवासियों का, सबका ख़्याल रखना ज़रूरी है। उसके लिए हमें अपना ख़्याल रखना सबसे पहले ज़रूरी है। तो य उन्होंने जिस तरह का निर्णय लिया उस दूरदृष्टि से और जिस तरह से लॉकडाउन शुरू हुआ, समय रहते हुए चेत गए और उसके साथ उन्होंने हमें चेताया और जनता कर्फ्यू ये अपने आप में एक ऐतिहासिक अ, अपने आप में एक ऐतिहासिक नारा है
एक 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 विवेक है, एक समझ है, एक विश्वास है, एक वो विश्वास उन्होंने हमें दिया कि किसी भी चीज से बचने के लिए सबसे पहले अपने आप को कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। उसके लिए जो भी तकलीफें होती हैं उसे झेलना पड़ता है और जी। हम लोग वो झेल रहे हैं, सभी लोग झेल रहे हैं। दूध के बिना चाय पी रहे हैं। मुझे तो वैसे ही बिना दूध की चाय पीने की आदत है और उसके साथ-साथ साग-सब्जियाँ नहीं हैं, तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये घरों में ही अब पढ़ रहे हैं, अपने लेक्चर को लैपटॉप पर सुन रहे हैं। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, उनकी बेहद परेशानी है। और तो बिना सब्जियों के भी वो दाल-चावल के साथ खा रहे हैं। कोई शिकायत मैंने उनके चेहरे पर नहीं देखी। ये हमारी वो नई पीढ़ी है, ये मेरे घर की ही नहीं पीढ़ी नहीं है। वो पूरे समाज की, देश की, राष्ट्र की, उसके साथ-साथ पूरे विश्व की वो नई पीढ़ी है, जो आज ऐसी स्थितियों से गुज़र रही है। तो उसके अंदर भी एक विवेक जो है, वो की कोपलें फूट रही हैं, समझ रहा है वो